हर व्यक्ति जो हर पर्सन है इस दुनिया में अगर बात करें तो वो उसका अपना ही बनाया हुआ खुद का संसार है, जिस संसार जो उसके माइंड में बना हुआ उसी के अकॉर्डिंग वो सामने देखता है और दुनिया को जज करता है, बट वो रियलिटी से बहुत दूर होता है। ओके। सो करना क्या होगा, आपको ये चेंज करना है। तो देखो, फ्रूट्स पे काम करके मान लो फ्रूट्स बेकार आ रहे हैं इस पेड़ के ऊपर, क्या आप फ्रूट्स को आ, उसको सेट कर सकते हो? फ्रूट्स के ऊपर दवाई लगा रहे हो आप, सब कुछ फ्रूट्स के ऊपर लगा रहे हो, तो क्या कुछ होने वाला है? नहीं। क्योंकि जब तक अपने जड़ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो तब तक अपने परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ले सकते। आपको जड़ से आपका पैराडाइम ही चेंज करना है, न्यू सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करना है, तब आपका सोचने का, देखने का सब कुछ नजरिया जो रियलिटी से है वो कनेक्टेड हो जाएगा और आपको सक्सेस होने से कोई भी रोकने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस, बिल्कुल। सो आपको अपनी जड़ों पे काम करना है, आपको उस हिसाब से वर्क करना है। बहुत सारे लोग हैं वो बाहर, ठीक उसे बोलते हैं क्विक फिक्सेस। क्विक फिक्सेस क्या है? मान लो एक फ्रूट खराब आ गया तो वो क्या करेंगे, उसके दूसरे फ्रूट्स के ऊपर ना दवाई छिड़क देंगे और सोचेंगे कि अब जो अगले आने वाले फ्रूट होंगे वो भी सही होंगे, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। क्लियर है जी? सो कहां पे काम करना पड़ेगा? रूट्स पे काम करना पड़ेगा। सो अब पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं। पैराडाइम आपको समझ में आ गया पूरी तरह से कैसे है कैसे नहीं है। अब पैराडाइम शिफ्ट पे बात करते हैं। सो पैराडाइम शिफ्ट क्या है? अब पैराडाइम तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हम पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। ये शिफ्ट कैसे होता है, ये चेंज कैसे होता है? रेडी हो जानने के लिए? रेडी हो ना? फोकस है आपका यहीं पे, दैट्स अ गुड थिंग, यू नो। तो जब भी हमें कोई आहा अनुभव होता है, अरे वाह अभी हुआ था ना, थोड़ी देर पहले ही, है ना, थोड़ी देर पहले ही हुआ था। ओके, सो उसे आहा अनुभव जब भी हमारी लाइफ में ऐसा होता है। तो अब मैं ना आपको बड़ी स्टोरी सुनाने वाला हूं, जबरदस्त स्टोरी है, बड़े ध्यान से आप सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरी है ये, ठीक है? एक बार क्या होता है, एक बार एक पर्सन ट्रेन से सफर कर रहा होता है। ट्रेन पे अभी भी वो चढ़ा है, वो आराम से बैठा है, देखो है ना, वो बहुत सारे लोग और भी बैठे हैं, सफर कर रहा होता है। आसपास लोग अखबार पढ़ रहे हैं, शांति से कोई ईयरफोन लगा के बैठा है, कोई सुन रहा है ना। आसपास अच्छा नेचर दिख रहा है, बड़ी शांति है, और चलते जा रहे हैं सभी लोग, आराम से ट्रेन चलती जा रही है और वो पर्सन आके बैठा है इजीली, ठीक है, और सफर कर रहा है। ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकती है। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकती है, एक पर्सन, एक न्यू पर्सन चढ़ता है, उसके साथ उसके 3-4 बच्चे होते हैं, वो भी ट्रेन में चढ़ते हैं और वो आके वहां पे उसके साथ वाली सीट पे बैठ जाते हैं। ध्यान से सुने इस पूरी कहानी को, बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जैसे ही वो आके चढ़ के उस पर्सन के पास बैठ जाते हैं, ऑथर बोलूंगा मैं, जो ऑथर होता है वो सफर कर रहा है पहले से, ठीक है, और नया पर्सन अगले स्टेशन पे वापिस से चढ़ता है, मतलब नया पर्सन चढ़ता है अपने बच्चों के साथ और पास आके उसके बैठ जाता है, ऐसे ऐसे करके अपने बच्चों को भी बिठा लेता है। होता क्या है, बाद में वो उसके बच्चे उथल पुथल मचाना स्टार्ट कर देते हैं। वो पास जो अंकल अखबार पढ़ रहे हैं उसका अखबार पकड़ के ऐसे गुच्छा बना के उड़ा रहा है कोई, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, किसी के कानों से उसके बच्चे ने ऐसे ईयरफोन निकाल दिए, वो भी देख, पूरा मतलब माहौल चेंज कर दिया उन बच्चों ने, ठीक है। सब कुछ जो पहले शांति से चल रहा था, वो नए पर्सन और उसके बच्चों ने आके सब कुछ उल्टा पलटा कर दिया। और वो पर्सन पता है कैसे बैठा है? पता है कैसे बैठा है? ऐसे करके, ऐसे जैसे उसे कोई खबर ही नहीं है क्या हो रहा है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, राइट है। और उसके बच्चे उथल पुथल मचा रहे हैं और ऑथर बेचारा जो होता है वो सोचता है यार ये अपने बच्चों को समझाता क्यों नहीं है, कमाल होगी यार, ये तो ऐसे बैठा जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है, राइट है। और ये इतने हंगामा कर रहे हैं, इसके बच्चे टिक के नहीं बैठ रहे, क्या हो रहा है ये, है ना। तो वो थोड़ी देर तो सब्र करता है ना बेचारा, भी कुछ ना बोलूं, अपने आप कर लेगा, नहीं ठीक है ना, कुछ ना बोलूं। तो थोड़ी देर बाद उसका सब्र का जो बांध होता है ना वो टूट जाता है। ऑथर का जो सब्र का बांध तो टूट जाता है। वो पास बैठा जो ऐसे करके इंसान बैठा, उनका पिता, जो बच्चों का पिता ऐसे करके बैठा है, उसको हिलाता है, भाई साहब, भाई साहब सुनो। बोलता है हाँ जी बताइए। ऐसे आंखें खोलता है वो आराम से, जैसे उसको कोई खबर ही नहीं है आसपास क्या हो रहा है। हाँ जी बताइए क्या काम है? तो वो बोला भाई साहब मैं कब से देख रहा हूँ आपके बच्चे, जब से आप चढ़े हो ट्रेन में तब से लेके अब तक कितना हंगामा कर रहे हैं, आपको उनको बिठाना नहीं चाहिए आराम से? आप तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे, आप तो बड़े पेरेंट्स कैसे हो, आप तो जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे अपने बच्चों की, उनको ऐसे सिखाया है आपने, ये क्या कर रहे हो आप, इतनी भी अकल नहीं है आपके बच्चों में। वो कहता बिल्कुल बात तो आपकी सही है, बिल्कुल
भाई साहब बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि अभी अभी मैं अस्पताल से आ रहा हूं और इन बच्चों की माँ को अभी 1 घंटा हुआ है गुजरे हुए, डेथ हुई है अभी 1 घंटा पहले इनकी माँ की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अंडरस्टैंड करो, इस चीज को फील करो, राइट है? क्या लगा होगा उस ऑथर के दिल में? अभी पहले गुस्सा था, अभी क्या हो गया? बड़ा अंदर से उसको सॉरी फील हुआ, भाई साहब सॉरी, मुझे पता नहीं था, है ना, मुझे माफ कर दो, है ना, आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ, बच्चों खेल लो आप, कोई बात नहीं। इट्स कॉल्ड प्री जजिंग। बड़ी जबरदस्त, बड़ी इम्पैक्टफुल स्टोरी है, और इतना इसको लर्निंग मिलती है इस चीज को देखकर, सीखकर, कि हमारी जो फीलिंग्स, हमारा जो बिहेव है, वो हम जैसे दुनिया को देखते हैं वैसा ही होता है। लेकिन जैसी सच्चाई पता चली, रियलिटी पता चली, हम तो कुछ और ही मान के बैठे थे, लेकिन वो था कुछ और ही। एक्चुअली मिसकम्युनिकेशन इसे ही बोलते हैं। अपने रिलेशन में भी मिसकम्युनिकेशन होता है, अपने अपलाइन डाउनलाइन में भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और हम वो मान के बैठ जाते हैं जो रियलिटी नहीं होती। बहुत सारे रिश्ते टूट गए होंगे इस चीज को लेकर, और अभी तक वो मिसकम्युनिकेटेड ही है, बिकॉज ऑफ प्री जजिंग। अपने आपके ऊपर अपने को इतना वो हो जाता है ना, यार मैंने जो देखा वो सही है, उसको गलत नहीं हो सकता वो, लेकिन ये आपका वहम है, ये आपका वहम हो सकता है नहीं है, हो सकता है आपका वहम है, पक्का नहीं होता। लेकिन प्री जजिंग इज द पॉइजन। प्री जजिंग इज द पॉइजन। आपको कभी जैसे कॉल करने से पहले आपने प्री जज नहीं करना। हो सकता है वो उसकी घर की कैसी कंडीशंस हैं, आपने जिसको पिछले महीने कॉल किया तो उसने शायद नो बोल दिया, 4 गालियां भी निकाली हो आपको, लेकिन इस महीने शायद उसकी फादर से लड़ाई हुई हो, उसके घर में उसको ताने अभी अभी ताजे ताजे उसको लगे हो, तू कुछ करता क्यों नहीं है, तू बस कुछ पैसे नहीं कमा रहा, हमें तो वो चाहिए। उसके पेरेंट्स जो है उसको बोल रहे हो, उसको बेचारे को ऐसा कुछ तो करूं, कुछ तो करूं, कुछ तो। आज ऐसा जब सोच रहा था, आपका कॉल आ गया। अब कॉल आ गया उसी पर्सन को है, पिछली बार तो उसने गालियां निकाली, इस बार क्या गालियां निकालेगा? नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसको अभी अभी ताने लगे हैं। आपकी प्री जजिंग आपको लेकर बैठी है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज अ पॉइजन, प्योर पॉइजन, जो अपनी जिंदगी में होता है। सो कभी भी आप किसी को ऐसे प्री जज मत करना, कभी भी, पूरी जिंदगी में, जब तक कि आप कंडीशन को, पूरी पिक्चर को आप देख ना लो भी हो क्या रहा है। ओके, आज के बाद अभी कभी प्री जज करोगे किसी भी को, किसी चीज को भी, आप हमेशा रियलिटी से जुड़े रहोगे। अगर आप न्यूट्रल हो, अगर आप न्यूट्रल हो, आपको नहीं पता अगले ही पल क्या हो सकता है। नेक्स्ट मोमेंट करोड़ों पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट मोमेंट करोड़ों पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है। आप प्री जज नहीं कर सकते, बिकॉज लाइफ इज लाइव, इट्स नॉट अ रिपीटेड टेलीकास्ट, इट्स गोइंग थ्रू लाइफ, राइट? सो एक बात यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि बुराई की पत्तियों पर 1000 प्रहार करने से अच्छा यह है कि जड़ पर एक ही बार प्रहार कर दिया जाए। एक बार समझ आने के बाद आपको ये चीजें आज समझ आई हैं, आप इसको जिंदगी भर याद रखने वाले हो। ये सॉफ्टवेयर इतना तो आपके माइंड में इंस्टॉल हो ही चुका है कि ये कभी जाने वाला नहीं है, पूरी जिंदगी। इट्स अ लाइफ टाइम लर्निंग, यू नो, इट्स अ लाइफ टाइम लर्निंग। सो अपनी अंदर सॉफ्टवेयर सेट करना है, और उसको 10-15 दिन लगेंगे। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर आपके माइंड में उतरता जाएगा, एक नया सॉफ्टवेयर जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, जो कि एथिकल होगा। सामने वाला पर्सन अपने को नहीं पता किस कंडीशन से आया है, कैसे है उसकी कंडीशन। सो नेवर प्री जज, नेवर प्री जज। खुद को भी प्री जज करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, खुद को भी प्री जज करने मत बैठ जाना। प्री जज वर्ड खत्म कर डालो, आज खत्म कर डालो उस प्री जज वर्ड को, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है वो। रिपीट टेलीकास्ट कभी जिंदगी में नहीं चलता, खुद के साथ भी नहीं और बाहर भी नहीं चलता। हर पल नया हो रहा है सब कुछ, हर मोमेंट, हर क्षण नया हो रहा है। और अपनी जिंदगी जितनी भी चल रही है दुनिया, ये जिंदगी सिर्फ इसी पल चल रही है, ना तो कोई पास्ट होता ना कोई फ्यूचर होता है। राइट नाउ इसी पल लाइव, पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड इसी सेकंड में सच है, बाकी सब इल्यूजन है। इसी सेकंड, वो वाला इसी सेकंड नहीं, ये जो अब आया, ये जो अब आया नहीं, पहला वाला नहीं, ये वाला,
पहले वाला नहीं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पहले वाले नहीं, ये वाला, पहले वाला नहीं, ये वाला, पहले वाला नहीं, ये वाला। दिस वन, दिस वन, दिस वन। हर सेकंड, माइक्रो सेकंड, करोड़ों पॉसिबिलिटीज हैं। इसी क्षण के अंदर पूरी दुनिया घटित हो रही है, इसी क्षण के अंदर सब कुछ चल रहा है। लाइफ इससे पहले भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, इसी पल है, ये वाला पल। अब वो नहीं, ये वाला पल, अब वो नहीं, ये वाला पल। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसे बोलते हैं अवेयरनेस, इसे बोलते हैं प्रेजेंट में रहना। यस, आपकी मेमोरीज आपको पकड़ के बैठी हैं, आपकी प्री जजिंग आपको पकड़ के बैठी है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट मूविंग लाइक रॉकेट। राइट है, आपको वो सब झूठ से निकलना है। देर आर जस्ट मेमोरीज और नथिंग। राइट नाउ, अभी ये क्षण में रहो। ओके और ऐसा बार बार याद दिलाना पड़ेगा जब तक आप इसको हैबिट में कन्वर्ट नहीं कर लेते। आपकी जिंदगी के लिए, जिंदगी में चेंज के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। सो नेवर प्री जज अगेन। अपने आप को भी नहीं करना, करोड़ों पॉसिबिलिटीज है भाई। अगले ही क्षण, इसी क्षण करोड़ों पॉसिबिलिटीज है।